हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में आपको 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको आने वाली एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने करी है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी करी है ये करी है अपने राज्य उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड राज्य में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए। तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। ये आपको ध्यान रखना है। इन खेलों का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। तो 8 जिले कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो इन 8 जिलों के 11 शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड की रैंक क्या रही। तो उत्तराखंड का प्रदर्शन इस बार काफ़ी शानदार प्रदर्शन यहाँ पे रहा। तो उत्तराखंड की जो रैंक यहाँ पे रही थी तो ये रही थी 7वीं। उत्तराखंड ने कुल यहाँ पे 103 पदक यहाँ पे जीते थे, जिनमें से आपके 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उत्तराखंड ने यहाँ पे 7वीं रैंक यहाँ पे हासिल की है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने यहाँ पे जीते हैं। तो 24 गोल्ड जीते हैं, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 103 पदों के साथ उत्तराखंड ने 7वीं रैंक यहाँ पे हासिल की है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है। तो देखो उत्तराखंड को जो पहला पदक दिलाया है राष्ट्रीय खेलों में, ये दिलाया है ज्योति वर्मा ने। और इनका संबंध किस खेल से, तो इनका जो संबंध है यह है वुशु खेल। वुशु खेल में ज्योति वर्मा ने उत्तराखंड को पहला पदक दिलाया है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। चीनी मार्शल आर्ट वुशु। तो देखो जो वुशु खेल है चीनी मार्शल आर्ट से संबंधित है। और उत्तराखंड पुलिस में तैनात बागेश्वर की बेटी ज्योति वर्मा। तो जो ज्योति वर्मा है उत्तराखंड पुलिस में तैनात है। इन्होंने उत्तराखंड की झोली में पहला ब्रॉन्ज मेडल डाला। और इसी के साथ अचोम तपस ने वुशु में गोल्ड मेडल जीता। तो देखो जो उत्तराखंड को पहला गोल्ड मेडल जिताया था, तो पहला गोल्ड मेडल दिलाया था अचोम तपस ने। ये देहरादून जनपद से इनका संबंध है। और इन्होंने भी वुशु खेल में उत्तराखंड को पहला गोल्ड दिलाया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि पहला पदक किसने दिलाया, तो पहला पदक दिलाया था ज्योति वर्मा ने। यदि पूछा जाए कि पहला गोल्ड मेडल उत्तराखंड को किसने दिलाया था, तो ये दिलाया था अचोम तपस ने। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था, तो शीर्ष स्थान पर रहा था सर्विसेज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो सर्विसेज क्या है, एक सेना की टीम है। इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान हासिल किया। ये आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण बात इनसे यहाँ पे देख लेते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 121 पदक जीतकर खिताब अपने नाम कर दिया। तो इन्होंने 68 यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते, 26 रजत और 27 कांस्य पदक इन्होंने जीते। तो कुल इन्होंने 121 पदक इन्होंने जीते थे, जिनमें से 68 यहाँ पे गोल्ड हैं, 26 यहाँ पे रजत और 27 यहाँ पे कांस्य पदक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और दूसरा स्थान किसका रहा था, तो दूसरा स्थान रहा था महाराष्ट्र। देखो यदि सबसे ज़्यादा पदक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हैं ये जीते महाराष्ट्र ने।
देखो जिनके सबसे ज़्यादा गोल्ड होते तो पहली रैंक उनकी यानी उन्हीं की यहाँ पे माने जाते हैं। तो महाराष्ट्र के यहाँ पे गोल्ड थे, इसलिए यहाँ पे इनका दूसरा नंबर है, पहला नंबर है सर्विसेज टीम का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती? तो राजा भालिंदर ट्रॉफी जो जीती है ये जीती है सर्विसेज टीम ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है सर्विसेज टीम ने। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी है। तो इन्हें जो सर्विसेज टीम है इन्होंने 5वीं बार राजा भालिंदर ट्रॉफी को जीता है। कब कब इन्होंने जीता है? तो 2007, 2011, 2015, 2022 और 2025 में, यानी 5वीं बार इन्होंने राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो सर्विसेज टीम है इन्होंने कौन सी बार राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो इन्होंने 5वीं बार जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया था? तो ये क्या था? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। तो कौन से स्टेडियम से शुरू हुए थे राष्ट्रीय खेल? तो ये थे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून से शुरू हुए थे 28 जनवरी से। उद्घाटन किसने किया था? तो ये क्या था? प्रधानमंत्री ने। और समापन कब हुए थे? तो समापन 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी उत्तराखंड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो समापन में कौन शामिल थे? तो समापन में गृह मंत्री अमित शाह थे, ये आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन में कौन थे? तो समापन में थे गृह मंत्री अमित शाह, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी हरित खेल। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो थीम है यह है हरित खेल, ये आपको ध्यान रखना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इनकी जो थीम थी ये थी हरित खेल। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है यह है मौली। मौली जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, मोनाल से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य क्या था? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का जो आदर्श वाक्य था ये है संकल्प से शिखर तक, यानी जो टैगलाइन है यह संकल्प से शिखर तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल का नाम है यह है तेजस्विनी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तेजस्विनी ब्रह्म कमल से लिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष कबड्डी टीम का स्वर्ण किसने जीता था? तो ये जीता था उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखो जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, 38वें अपने राज्य उत्तराखंड में हुए थे। और जो अगले जो 39वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हो गए इनकी मेजबानी करेगा मेघालय राज्य। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे ये होंगे 2027 में, इनका आयोजन किया जाएगा मेघालय राज्य में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कौन से पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। जो 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो पहली बार कौन से पारंपरिक खेल यहाँ पे शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे योगासन और मलखम। तो योगासन और मलखम को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में यहाँ पे शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी है? तो यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम अथवा गीत क्या है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो थीम है यह है हल्ला धूम धड़का। तो हल्ला धूम धड़का 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता है कर्नाटक ने। पुरुष में जीता था कर्नाटक में। यदि महिला वाला पूछा जाए तो महिला हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो महिला में जीता था हरियाणा ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिला हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो महिला स्वर्ण पदक जो जीता था ये जीता था हरियाणा ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए? तो पहली बार जब राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था वर्ष 1924 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर जो अब पाकिस्तान में है पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। उस वक्त इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है भारतीय ओलंपिक संघ संस्था के द्वारा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ IOA इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1927 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है PT ऊषा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर साल 29 अगस्त को यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इतने ही प्रश्न थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।